खंडवा विगत दिवस पाडाफाटा गांव के लोग नवदुर्गा उत्सव समापन के बाद प्रतिमा विसर्जन के समय जामली अरदला तालाब में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। मानवीय आधार पर स्थानीय प्रशासन मृतक परिवारों को भोजन पैकेट लेकर राहत पहुंचा रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने 25 किलो गेहूं और 25 किलो चावल भी दिया गया। लगातार प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मृतक परिवारों के संपर्क में हैं। लगातार मॉनिटरिंग जारी है। पंधाना विधायक छाया मोरे के अथक प्रयासों से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मृतक परिवारों के बीच जाकर ढांढस बंधाया और कहा, मैं आपके दुख की घड़ी में आपके साथ हूं। बताओ, खाना कब से आ रहा है आपके यहाँ? कल से आया था। तो कल खाना आपने खाया? हाँ खाया था नहीं। कितने दिनों से खाना आ रहा है? कल से आया था नहीं। और आज भी आया? हाँ आज भी आया। सब परिवार को खाना मिला? हाँ मिला। कुछ लोगों का कहना है कि आपको खाना नहीं मिल रहा, तो ये क्या बात सच है कि झूठ है? मिला नहीं। मिला आपको? हाँ मिल गया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक भाई, बताइए कि शासन तरफ से भोजन कब से मिल रहा है? कल से मिल रहा है भोजन। तो कल भोजन किया था आपने? जी किया था। और आज? आज भी किया था। और सरकार की तरफ से क्या गेहूं चावल? हाँ 25 किलो गेहूँ मिला था, 25 किलो चावल मिला था। कहाँ रहना है आपका? अभी ग्राम पाडलफाटा राजगढ़ पंचायत से है। और सरकार आपकी पूरी मदद कर रही है? जी कर रहे हैं। बताइए विधायक जी, ये व्यस्त घटना के कारण जो घटना हो, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पंधाना विधानसभा के लिए दर्दनाक जो घटना हमारे पंधाना नहीं में खंडवा जिले में बहुत बड़ी हमारी क्षति हुई है। जो इस प्रकार की घटना हुई, माता जी का विसर्जन करने के लिए हमारे ग्राम राजगढ़ के जो पाटल फाटा है, वहाँ के श्रद्धालु जो हमारे बच्चे बेटे और बेटियाँ जो वहाँ पर अपने जामली तालाब में डैम में वो विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, तो 4:30 बजे के आसपास की वो घटना थी। और उस समय ड्राइवर की गलती से उसको मना भी किया, वहाँ चौकीदार खड़ा था, उसके बावजूद वो वहाँ पर गया और ट्राली पलटी खाई। उसके कारण हमारे क्षेत्र में जो है 11 बच्चों की, बेटे बेटियों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल है। वो खंडवा हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसी को लेकर पूरे समय शासन प्रशासन सभी अमला और मैं भी पूरे टाइम जब से घटना हुई 4:30 बजे 6 बजे के आसपास वहाँ पर मैं भी पहुँच गई थी। उसके पहले एक और हमारे यहाँ अंजनगांव की घटना हुई थी, उसको लेके मैं खंडवा हॉस्पिटल में थी और जैसे ही पता चला वैसे गए और रास्ते से मैंने हमारे सीएम साहब को फ़ोन लगाया। सीएम साहब ने भी संज्ञान में लिया और सारा जो शासन प्रशासन वहाँ पर इकट्ठा हुआ और करीब रात के 1:30 बजे तक वहाँ जो घटना स्थल के बाद में हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब के साथ में उस गांव में भी, फाले में भी हम गए रात में और वहाँ सारी व्यवस्थाएं जो सुविधाएं कराना थी वो भी हमने करी। उसके बाद में हम रात में ही हॉस्पिटल में पहुँचे। हॉस्पिटल में रात में सभी के पोस्टमार्टम हुए और कल सुबह 8 बजे 100 को वहाँ पर रवाना किया और उसके पीछे हम लोग भी गए। और कल भी हमारे सांसद जी और तीनों विधायक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वो सारे हमारे जो है कार्यकर्ता ये वहाँ पर सम्मिलित हुए। और कल सीएम साहब भी इस बीच में 3 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँचे घटना स्थल पे और उन्होंने भी दुख व्यक्त किया परिजनों के साथ में बैठ के। और तुरंत 4-4 लाख की जो राशि उनको चेक कल वितरण किए गए। साथ में प्रधानमंत्री जी को भी हमने रात में ही मैसेज करा, तो उनके तरफ से भी कल सुबह 2-2 लाख की घोषणा हो गई। 2-2 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी की ओर से भी मिले हैं, तो ऐसे 6 लाख की जो है जो मृतकों को दिए गए। और साथ में मेरे तरफ से भी 10-10 हज़ार रुपये की जो है घोषणा है कि 10-10 हज़ार रुपये मैं भी दूंगी। और इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए सीएम साहब ने 1-1 लाख की घोषणा की है कि 1-1 लाख और उनका सारा इलाज जो है वो कराएंगे। और जो जितने भी वहाँ पर ट्राली में बैठ के गए थे
उतने ही मतलब सभी को वहाँ पर 51 हज़ार रुपये उनको भी दिए जाएंगे। और जिन लोगों ने जान बचाई है उसमें जैसे हमारे जामली के भी भाई थे, वहाँ खुद पाटल फाला के भी थे, मुकेश वहाँ का एक लड़का है वो भी था। ये सब सारे लोगों ने जो जान बचाई उनको भी 26 जनवरी को उनको पुरस्कृत करेंगे और साथ में उनको 51 हज़ार रुपये उनको भी दिए जाएंगे। और बहुत सारी ऐसे जो सब सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई। उसके बाद में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो उन्होंने ऐसे दुख की घड़ी में खाने को लेके जो सवाल उठाए हैं, तो खाना भी वहाँ पर आ चुका था, पैकेट हमने बुलवाए थे। और जब 1:30-2 बजे के आसपास वहाँ अंत्येष्टि हुई सभी की, और उसके बाद में भोजन देने वाले थे, सीएम साहब आए और सीएम साहब जैसे रवाना हुए वैसे ही वहाँ पर भोजन सबको दिया गया। और आज सुबह भी भोजन उन लोगों को बना के पहुँचाया गया। और साथ में 15-15 रोज का जो है वहाँ पर जो कच्चा सामान उनको सामग्री दी गई है कि दुखद परिवार को जो है ये अनाज और ये सब दिया गया है। ये सब सारी सुविधाएं होने के बाद में विपक्ष इस तरीके के जो उस पे मुद्दे उठा रही है बड़े घोर निंदनीय है।